नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संवैधानिक संस्थानें और साथ में जुड़ी हुई सरकार, इन दोनों के खिलाफ जो लगातार प्रोपेगेंडा चल रहा है, संवैधानिक संस्थानों पर सरकार के कब्जे की बात की जा रही है, फ्रीडम की बात की जा रही है कि संवैधानिक संस्थानों को काम करने की आजादी नहीं है, बल्कि वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जिसके कारण लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी बातें केवल सोशल मीडिया और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं किए जा रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कितनी ऐसी याचिकाएं हैं जिसमें हर बार सरकार को बदनाम करने की, पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश की जाती है। और इसी को लेकर इस बार तो जज ऐसे भड़क गए कि प्रशांत भूषण, जो कि लगातार जाना जाता है एनजीओ के लिए सरकार को बदनाम करने की कोशिश, अंतरराष्ट्रीय फंडिंग इनके सहयोगी एनजीओ के लिए मिलती है, इसको सबूत सोरोस से मिलता है, और इसको अंतरराष्ट्रीय ये पत्रकारिता संघ जो कहे जाते हैं, उन सब जगहों से क्राइम रिकॉर्ड दिए जाते हैं और विदेशी संस्थानों से सबूत दिए जाते हैं इस बात के लिए कि मोदी को बदनाम करो, उनको फंसाओ। यही नहीं, यही प्रशांत भूषण है जो कि मोदी सरकार के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया है। यही प्रशांत भूषण है जिसने जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर पीएम मोदी को फंसाने की कोशिश की। सीधे कहा, यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से अनुशंसा करते हैं नियुक्ति के लिए, तो उसको सरकार सिलेक्टिव तरीके से अनुशंसा को अनुमति देती है, यानी कि 700 से ज्यादा आपके रिकमेंडेशन को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। यह सिलेक्टिव तरीका है, यह तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मोदी के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज करना चाहिए और इसमें मोदी को सजा देनी चाहिए। यही नहीं, सारे संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ ये लोग ऐसे ही जाते हैं और यह लोग जांच एजेंसियों को सरकार से जोड़ते हैं, चुनाव आयोग को सरकार से जोड़ते हैं, और इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी फिर सुनवाई हुई। क्योंकि जो पिछले दिनों 28 जुलाई को सुनवाई हुई थी, उसमें जस्टिस सूर्यकांत, जो कि कॉलेजियम के भी मेंबर हैं, उन्होंने बीच में ही कहा था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, प्रशासनिक काम है, इसलिए इस सुनवाई को आगे के लिए टालते हैं। मंगलवार को फिर सुनवाई हुई और इसके लिए डेट निर्धारित किया गया 12-13 अगस्त को इस पर फिर से सुनवाई होगी। लेकिन इस बीच जो प्रशांत भूषण एडीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया था, एडीआर वो संस्था जिससे इसके पुराने संबंध हैं, और ये सारे के सारे संस्थानें वही है जो कि विदेशी पैसों से देश में प्रोपेगेंडा पैदा करता है। ये डेमोक्रेसी की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि डेमोक्रेसी को विभत्स तरीके से खत्म करने के लिए कोशिश करता है, और ये तैयारी करते रहता है इसी बात को लेकर कि इनके समर्थकों की सरकारें आए। चाहे यूपीए की सरकारों के समय में इन लोगों के मुंह पर ताला लगा था और वही एजेंडा चला रहा था डेवलपमेंट रोको अभियान में, उस समय भी ये लोग सरकार के खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा करता था, लेकिन छिप छिपा कर कोशिश करता था कि देखो ये सरकार बनी रहनी चाहिए ताकि हमारी दुकानें भी चलती रहे। इसी बात को लेकर एसआईआर में ये प्रशांत भूषण एडीआर की तरफ से और कपिल सिब्बल मनोज झा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में थे, और इन दोनों ने साफ दर एक ही बात कहना शुरू कर दिया कि देखिए इस एसआईआर की प्रक्रिया में ये कई लाखों नाम जो हटाए गए हैं, 56 लाख के करीब नाम तो ऐसे हटाए गए जो परमानेंट सेटल्ड हो गए हैं बिहार से बाहर, जो मर चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है उनका भी नाम था, जो रिपीटेड वोटर हैं, यानी कि वोटर लिस्ट में 2 से ज्यादा जगहों पर जिनके नाम हैं, 1 से ज्यादा जगहों पर कई के नाम हैं, इन सबको हटाया गया है। लेकिन ये प्रोसेस इतना लेंदी किया गया कि इन सब की स्थितियां
और खराब होने वाली है, इसकी संख्या बढ़ने वाली है, 65 लाख से ऊपर होने की संभावना है और ये 1 करोड़ भी हो सकता है। ऐसी बातें ये प्रशांत भूषण ने सबसे पहले कही और उसके बाद कहा इसके ड्राफ्ट पर रोक लगानी चाहिए और आपने रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि ये सरकार सीधे तौर पर इससे जुड़ी हुई है। मतलब मोदी को फंसाने की कोशिश यहां भी की गई कि देखिए ये चुनाव आयोग सरकार के कंट्रोल में है। जो राहुल गांधी बार बार बाहर में बोलते हैं वही बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोल रहे हैं कि मोदी इससे सीधे जुड़े हुए हैं और ये वोटों की चोरी है। जो लोग इलेक्शन के जो वोटर रोल है, इलेक्टोरल रोल है, उससे बाहर कर दिए जाएंगे, फिर वो कंप्लेन कहां करेंगे? ड्राफ्ट आ जाएगा, अगस्त में सुनवाई करेंगे और अगस्त में पूरे महीने में 1 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो इससे तो समस्याएं बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार ये चाहती है। इन लोगों का मानना है सरकार ये चाहती है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है। फटकार लगी, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची ये दोनों देख रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप ये जो उलूल जुलूल तर्क देते हैं, ये आर्गुमेंट आपका होता है, ये सही नहीं है। पहले भी ऐसे मामले आए हैं आपके खिलाफ। प्रशांत भूषण वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर के खिलाफ जब सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी ऐसे ही फर्जी दस्तावेज लेकर आए थे और उस दस्तावेज को सीधे तौर पर पकड़ा था तुषार मेहता ने और सुप्रीम कोर्ट से कहा देखिए ये कैसे कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार और जब अडानी के खिलाफ मामला आया उस समय भी सरकार को घसीटने की कोशिश इसी प्रशांत भूषण ने की थी। उस समय भी फर्जी दस्तावेज लाया गया था और उस समय कहा गया था कि सेबी है जो अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, वो मामले लेकर आए और उन दस्तावेजों को तुषार मेहता ने देखा और कहा देखिए ये फिर भ्रमित करने की कैसे कोशिश करते हैं, क्योंकि सेबी ने अडानी के खिलाफ कई कंप्लेन आने के बाद एक्शन लिया है और उसका सारा रिकॉर्ड हमारे सामने है, लेकिन ये कह रहे हैं कोई एक्शन ही नहीं है और ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। दोनों बार प्रशांत भूषण को बेइज्जत करके भगाया गया था और कहा गया था आप सीनियर एडवोकेट हो और इस तरह से गुमराह करने वाले तथ्य मत लाओ जो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर नहीं है और आप एक नया तथ्य लेकर आते हो और जिसके चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास इतना समय नहीं, संसाधन नहीं कि उसको चेक किया जाए। अगर डिफेंस लॉयर ये इस तरह के सरकार के जो एसजी तुषार मेहता हैं इन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिलाया होता तो आप तो कोर्ट को गुमराह करने में कामयाब होने वाले थे। डांट फटकार लगाई थी और अब इस बार भी ऐसे ही हुआ। प्रशांत भूषण वही बात सरकार से साठगांठ की कर रहे थे तो सीधे तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा ये 20 लाख से ज्यादा लोग मृत पाए गए हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम था। आप 15, 20, 25 कंप्लेन भी तो लेकर आओ। ये बताओ कि इन लोगों का नाम जो हटाया गया है वो अभी जिंदा है और उन लोगों को यहां पर लेकर आओ, या फिर उनके बारे में कंप्लेन लेकर आओ कि नहीं देखिए ये जिंदा है जिसको मरा हुआ घोषित कर दिया है, लेकिन आप ये लेकर नहीं आओगे। इन लोगों ने कहा नहीं, इसी पर कपिल सिब्बल सामने आ गए, मनोज झा की तरफ से थे कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग उन नामों की लिस्ट दे जिसे वो हटाया है, जिसका फॉर्म नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही है इसी के वकील ने सीधे तौर पर कहा, राकेश द्विवेदी ये सीधे तौर पर कहे कि हमारे वेबसाइट पर सारी जानकारी है और उन जानकारियों में से आपके पास टीम है, आप निकालो और उनमें से चेक करवाओ। आपके पास ब्लॉक लेवल एजेंट हैं, आपकी पार्टियां हैं और 10-10 पार्टियां यहां पर आई हुई है जिसमें से कई बिहार की पार्टियां हैं जिन्होंने अपने ब्लॉक लेवल एजेंट BLA नियुक्त कर रखे हैं और सबको इसकी लिस्ट सौंपी गई है। उनमें से गांव में घूम घूम कर देख देख कर ये कंप्लेन लेकर आओ, उसके बाद बात करेंगे। ये उलूल जुलूल तर्क आर्गुमेंट यहां नहीं चलेगा। इसीलिए जज साहब ने कपिल सिब्बल को ही बोला कि आप जो संसाधनों की बात करते हो, लिस्ट की बात करते हो, केवल और केवल आप लोगों का मोडस ऑपरेंडी यही है कि मामले को खींच दो, अंतरिम रोक लगा लो, जो स्थितियां इन लोगों की है। इसी बात की ऐसे ही सुनवाई हो रही थी ये सेंथिल बालाजी को लेकर जो कैश फॉर जॉब घोटाले में फंसा हुआ है। स्टालिन की सरकार है, ये राहुल गांधी मुंह नहीं खोलेगा।
ये जो सेटिंगबाज वकील हैं उनके बारे में ये बात नहीं करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टालिन को सीधे नंगा कर दिया, कहा कि यही तरीका है आप लोगों का, ये तो पूरे जिंदगी भर मुकदमा चलता रहेगा, सेंथिल बालाजी पर फैसला नहीं आ सकता। जो तरीके आपने अपनाए हैं इन्वेस्टिगेशन के, क्या किया यह स्टालिन ने किया कि 2022 आरोपी बना दिए सेंथिल बालाजी के खिलाफ आरोप में। 2022 आरोपी, ये जितने लोग पीड़ित थे उसको भी आरोपी बना दिया, जिससे पैसे ठगे गए थे नौकरी दिलाने के लिए उसको भी आरोपी बना दिया, जो अधिकारी इसमें ऊपर से नीचे तक था उसको भी आरोपी बना दिया। जबकि ईडी ने, जबकि सीबीआई ने, ये दोनों मामले मनी लॉन्ड्रिंग का भी है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी है। इसमें इन लोगों का, सेंथिल बालाजी के साथ मिडिल मैन जो मीडियोकर थे, उन लोगों का नाम लिया कि जो पैसे कलेक्ट कर रहा था, लोगों को झांसा दे रहा था, उन लोगों को आरोपी बनाया है। इन लोगों ने 2022 लोगों को आरोपी बना दिया। और इसलिए ये जो मद्रास हाई कोर्ट से झटका मिला, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यही मोडस ऑपरेंडी है आप लोगों का तरीका, कि देखो एक मंत्री के खिलाफ मुकदमा है और उसमें 2022 आरोपी बना देंगे तो ट्रायल होने में 2022 महीने साल लग जाएंगे और ये तो जिंदगी गुजर जाएगी इनकी, कभी ट्रायल पूरा नहीं होगा, सजाई नहीं होगी। ये नहीं चलेगा। आप सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेशन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट को भ्रमा रहे हैं। इसलिए जो मंत्री जिम्मेदार है तो मंत्री के खिलाफ ही मुकदमा चलेगा, ट्रायल में 2022 आरोपियों की बात नहीं होगी। यही तरीका है इन लोगों का कि सुप्रीम कोर्ट जाओ, अंतरिम आदेश लेकर आओ, रोक लगवाओ और उसके बाद मुकदमे को खींचते रहो। जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है, ऐसे उलझा दो जमानत लेने के बाद कि 10-12 साल हो गया, फैसला ही नहीं आ रहा। ट्रायल हो गया, अब उसके बाद ट्रायल की शुरुआत होगी, संज्ञान लेना है, कोर्ट टला जा रहा है, नहीं 28 जुलाई को नहीं, अब 7 अगस्त को, 7 अगस्त के बाद 17 अगस्त को, अब आगे भी टलता जाएगा। संज्ञान लेने के लिए ट्रायल शुरू होगा। ऐसे ही धीरे 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 करके और 2-4-5 साल टाल दिया जाए, ये तरीके नहीं चलेंगे। इसलिए जैसे ही मोदी को फंसाने की कोशिश प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने किया, वैसे ही जज भड़क गए इस बार और सीधे तौर पर कहा, आप लोग इस तरह के मोडस ऑपरेंडी से काम करना छोड़ें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। ये तरीके नहीं हैं। और इसलिए एसआईआर पर सुनवाई आगे और स्टालिन पर सुनवाई वहीं पर रुक गई। और इसके बाद ऐसे वकीलों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि अगर फर्जी दस्तावेज, फर्जी आर्गुमेंट दिया जाएगा तो ये लीगल प्रैक्टिस नहीं बल्कि इलीगल प्रैक्टिस कहलाएगा। इसलिए इन लोगों की परेशानी भी बढ़ने वाली है। एंटी इंडिया गैंग को बड़ा तगड़ा झटका इस बार लगने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।